झारखंड के गिरिडीह में नाबालिग लड़की से गैंगरेप करने के बाद हत्या का मामला सामने आया है। इस घटना ने कहीं न कहीं सबको शर्मसार जरूर किया होगा। हर बार की तरह इस बार भी यह मुद्दा पॉलिटिकल रंग लेना शुरू कर दिया। पक्ष और विपक्ष में बयानों के तीर चलने शुरू हो गए। झारखंड के गिरिडीह में 15 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसे कुएं में फेंक दिया। हॉस्पिटल ले जाते समय नाबालिग की मौत हो गई। आखिर ये हो क्या रहा है? आए दिन इस तरह की घटनाओं से डर का माहौल उत्पन्न हो गया है। झारखंड शर्मसार हो रहा है। विपक्ष में बैठी भाजपा ने हेमंत पर निशाना साधते हुए कह डाला, अगर आपके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो आपको कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट कर अपना रोष व्यक्त किया। गिरिडीह के बैदापहरी गांव में मोहम्मद कैफ अंसारी और मोहम्मद आशिक अंसारी ने एक बार फिर से एक हिंदू छात्रा जो नाबालिग है उसके साथ गैंग रेप किया और उसकी हत्या कर उसके शव को कुएं में डाल दिया। पूरे इलाके में उबाल है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगातार एक विशेष समुदाय के कुंठित मानसिकता वाले जिहादी लोगों के द्वारा हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनका धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला जा रहा है, उनका शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। तो मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से, अगर आप बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो आपको सत्ता में बना रहने का कोई हक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही की बात है कि मुंबई की एक मॉडल ने रांची के तनवीर पर आरोप लगाया था कि उसने यश बनकर उसका शोषण किया, और इसी तरह की घटना अंकिता की हुई थी जिसे जलाकर मार दिया गया था। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में हजारों बेटियों को इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने टारगेट किया है। लेकिन लगता है इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों को इस सरकार में अपना अपना सरकार वाली फीलिंग आती है, इसलिए इन्हें कुछ भी नहीं हो रहा और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार चुपती दिख रही है। हम मांग करते हैं कि ऐसे वैश्य दरिंदों का इनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाया जाए, इनको फांसी की सजा दी जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी तुष्टीकरण के धुन में मस्त है और इन्हें ऐसे चीजों से कोई लगता मतलब ही नहीं, जो बेहद ही शर्मसार करने वाला है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामला गिरिडीह जिले के बरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बैदापरही गांव का है। रविवार 28 मई 2023 की रात लड़की अपने परिवार के साथ एक बर्थडे पार्टी में गई थी। वहां से आने के बाद सभी लोग घर में सो गए। मृतका भी अपनी दादी के साथ घर पर सोई हुई थी। रात में दादी की नींद खुली तो पोती वहां नहीं मिली। उसके बाद लड़की की तलाश शुरू हो गई। सोमवार 29 मई 2023 की सुबह परिजनों को पता चला कि उनकी बेटी पड़ोस के थेरिया गांव में हातिम अंसारी के कुएं में गिरी हुई मिली, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। जब लड़की को बाहर निकाला गया तो उसके कपड़े फटे हुए थे, वह हिल डुल भी नहीं पा रही थी। गैंगरेप और फिर रात भर पानी में रहने के बाद उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई थी। वह सिर्फ कैफ कैफ बोल पा रही थी। हालांकि खबर आ रही है कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सत्ता पक्ष में बैठी कांग्रेस ने इस घटना को घोर निंदा कहा। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना हो तो बेहतर है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हर चीज़ पे राजनीति नहीं की जा सकती है। जब राजनीतिक मैदान में वो अपने आप को कहीं खड़ा नहीं पाते हैं तो तरह तरह के मुद्दे को वो ला करके राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, निंदनीय है। जिस तरह से वहाँ पे हुआ है उसकी मैं पुरजोर मुखालफत करता हूँ, निंदा करता हूँ, और वैसे लोगों को कानून संगत जाकर जितनी कड़ी से कड़ी और जितनी जो भी चीज़ें कानून के अंदर हैं सज़ा, वो होनी चाहिए, ताकि एक इकबाल जो कानून प्रशासन का है वो बना रहे, कायम रहे। और जो लोग हमारी सरकार को या हमारे शासन प्रशासन को घेरने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अपने भी कार्यकाल को याद करना चाहिए। मुझे अफसोस है कि इस तरह की घटना किसी के भी कार्यकाल में हुई हो या होती हो तो ये अफसोसनाक है।
इस पे इंसान और इंसानियत, मानवता शर्मसार होता है और इस पे राजनीति नहीं की जा सकती है। मानसिकता अपना हर जगह पे राजनीतिक मानसिकता उजागर नहीं करना चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से मुद्दे हैं, उस पे आइए आमना सामना होगा, आदान प्रदान होगा, उस पे बात विचार होगा, उस पे राजनीति करिए और जनता के बीच में जाइए। जनता अगर अभी भी आपके ऊपर विश्वास करती है तो फिर देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन हर चीज़ पे राजनीति नहीं करना चाहिए। मेरा यही मानना है। ये जो घटना घटी है इस पे कानून अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा और जितनी सख्त से सख्त इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी चीज़ें कानून संगत हो और उन लोगों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाए। वहीं इस घटना के बाद समाज में अलग ही रोष देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि लोगों में आक्रोश है। जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, इस तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।